हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 जो आपको यहाँ पर 2024-25 में भरने के लिए मिली हुई है। इसका हमने 3 पार्ट तक सलूशन करवा दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 4 पार्ट को देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पार्ट 4 यहाँ पर दिया गया है अध्याय 4, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे, जिसका नाम होने वाला आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इसका सलूशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन आपका, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले सबसे छोटे मार्ग को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपका बिंदु, रेखाखंड, रेखा या किरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका उसे बोलते हैं रेखाखंड। इसके बाद दूसरा दिया गया है आकृति दी गई है आपको, इसमें कितने रेखाखंड हैं ये बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड तो हमारा ए और बी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बी और सी, और तीसरा आपका हो जाएगा ए से लेकर सी तक। तो इसमें कितने रेखाखंड हैं? 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज में समांतर रेखाओं की संख्याएँ होती हैं। तो त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, तो इसमें समांतर रेखाएं यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है। समांतर रेखाएं होती हैं ऐसी, इसमें कोई भी समांतर रेखाएं नहीं हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका चौथा, जोकर की टोपी सामने से देखने पर किस आकृति जैसी दिखाई देती है। ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो आपने देखी होगी जोकर की टोपी इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से टोपी होती है, तो इसे देखेंगे तो सामने से कैसे दिखाई देगा? त्रिभुज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। तो रेल की पटलियां समांतर होती हैं, खिड़की की सलाखें समांतर होती हैं, इसके लिए सम्मुख किनारे ये भी समांतर होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाली समांतर नहीं होती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 6वां। तो इसमें देखिए 6वें प्रश्न में क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ से खींचेंगे इस साइड को, ऐसे आप खींचते जाएंगे तो 5 विकर्ण खींच जाएंगे आपके। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, जो आप गणित में भी लिख सकते हैं और आप यहाँ चाहें तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा। अगला दिया गया आपका 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली सड़कें किस प्रकार की रेखाओं का उदाहरण हैं। तो इसका हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, इसको देख लेते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का ये दिया गया है, आकृति में दर्शाई गई जो किरणें हैं इनके नाम लिखना है आपको। तो देखिए इसके किरणों के नाम लिख लीजिए। तो किरणों के नाम लिखेंगे तो यहाँ से ओ ए हो जाएगा, एक ओ बी हो जाएगा और ओ सी हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर ओ एन हो जाएगा। तो ये आंसर है इनके, लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन अगला है आपका, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9वां दिया है, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिभाषा में कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखेंगे। पहले यहाँ पर लिखा, ऐसी रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे वर्ग की सामने वाली भुजाएं, यहाँ पर समझ नहीं, सामने वाली भुजाएं, या फिर सम्मुख लिख लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा, सम्मुख भुजाएं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं, और यहाँ आयत की सम्मुख भुजाएं लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जहाँ ये समझ लिखा है यहाँ पर क्या लिखना है? सम्मुख। ऐसे इस प्रकार से लिख लेंगे आप, ठीक है, सम्मुख इस प्रकार से लिखना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, क्या सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है? यदि हाँ तो दैनिक जीवन में संबंधित किरण के 2 अन्य उदाहरण दीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा हाँ, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है। सूर्य की किरणें सितार द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, ये आंसर हैं आपके। इसके बाद 11वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर संकलन चित्र में वे बिंदु लिखिए जो यहाँ पर ऑप्शन में आपके दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है, यह चित्र दिया गया है। तो इस चित्र में आप देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर दिया गया, अभियांतर पूछा है आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे अभियांतर पहले का हो जाएगा ये वाला, यहाँ पर दोनों के बीच में कौन सा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए।
इसके बाद दूसरा है आपका बाह्य अंतर्भाग यानी बाहर, किससे, EOF। तो EOF इसके बाहर बताना। तो इसके बाहर बहुत से बिंदु हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं A भी है बाहर, D भी है और C भी, ये दोनों बाहर, तीनों हैं बाहर। इसके बाद इस पर कौन सा स्थित है, EOF। EOF इस पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A है, B है, O है और F है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो किस पर देखना था आपका, इस पर EOF। EOF तो इस पर आपका यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखिए E है, यहाँ पर E लिखना, A नहीं सॉरी, यहाँ पर E है और B है और O है और F है, तो E है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा बंद है वक्र और कौन सा खुला हुआ वक्र है। तो आप देख सकते हैं ये खुला है, ये भी खुला है और ये भी खुला है और ये तीनों बंद हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आंसर, आप अच्छे से नोट डाउन इसको कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बंद वक्र कौन सा है, दूसरा, चौथा और छठवां, और खुला हुआ पहला, तीसरा और पाँचवां। अगला है आपका, तो यहाँ पर ये दिया है 13वां क्वेश्चन, और 13वें क्वेश्चन के आपको यहाँ पर बनाने हैं चित्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 13वें क्वेश्चन के चित्र हैं। तो पहले क्या बनाना है आपको, यहाँ पर ये रेखाखंड यहाँ पर बनानी है, एक रेखाखंड AB है, इसमें बीच में P है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आंसर है इसका। दूसरे में है आपकी XY और PQ के यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं M पर, तो ये है इसका आंसर। इसके बाद ये दिया गया है रेखा, तो ये इसका आंसर ये है, और ये दा दिया है तो ये यहाँ पर है। तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14वां, इसको देख लीजिए। तो 14वें क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, ये चित्र दिया है आयत का। ऊपर दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं और असमांतर रेखाओं के योग में छांट कर लिखिए एवं तर्क दीजिए कि किस आधार पर आपने इनको चुना है। तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी आपकी ये वाली, तो ये लिख दिए, क्योंकि इन्हें कितना भी आगे बढ़ाया जाए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसके आधार पर छांटा हमने। इसके बाद इनको करेंगे तो ये असमांतर रेखाएं हैं, क्यों हैं, यदि इन्हें आगे बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये दिया गया 15वां क्वेश्चन, 11 तीलियों से अधिकतम कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं यदि सारी त्रिभुज एक दूसरे से सटाकर बनाए जाएं। चित्र ही बनाइए। तो यहाँ पर ये बनाया है हमने, तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बने हुए हैं, इस प्रकार से आपको बना लेने हैं। तो ये हमारे 4 पार्ट का कंप्लीट होता है आंसर। सभी एडकेट पुस्तकों के संपूर्ण हल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 है, इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है, इसका हमें संपूर्ण हल देखना है, तो हम किस प्रकार से देखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल के नाम पर दबाएंगे। तो इस चैनल के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस लाइन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टैबें खुलकर आ जाएंगी, जैसे कि इसमें आपको दिख रही होंगी। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये पहला आपका टैब है, ये किसने कक्षा 7 का हिंदी का है, ये कक्षा 5 का है। जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा 7 की हिंदी का संपूर्ण हल देखना है, तो आप इसी पर दबा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप दबा देंगे तो इसमें क्या है कि इसके जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे, और इन पर दबाकर आप वीडियो को चला सकते हैं।